हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कौन सा? इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना किया था। अब आगे हम लोग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आता है कि विभव तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन कुछ ऐसे कारक होते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि विभव को प्रभावित करते हैं। तो क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो विभव को प्रभावित करते हैं, उसको हम लोग एक एक करके सीखते हैं। और जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए आज इतना देखते हैं हम लोग। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना? देखिए समझिए, बहुत ही आसान है। पहला फैक्टर जो होगा वो आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। दूसरा है चालक का क्षेत्रफल। तीसरा है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति। और चौथा है माध्यम। क्या है चौथा? माध्यम। बच्चों देखिए, समझिए, इसमें बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि विभव जो होता है वो आवेश के सीधे समानुपाती होता है, ये तो जानते ही हैं। और जो विभव होता है वो क्षेत्रफल के भी उत्क्रमानुपाती होता है। उपस्थिति भी क्या होता है? अन्य चालक की उपस्थिति से क्या होगा? तो इन दोनों को देखिए, हम लोग इसी को देख के समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी चालक में अगर हम लोग आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं या आवेश की मात्रा की संख्या को हम लोग उसमें बढ़ाते हैं तो उसका विभव बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्षेत्रफल, अगर कोई चालक है, कोई भी चालक है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दे बच्चों। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे समझिएगा, एक चालक है ये, इसमें आवेश की मात्रा है, कितने हैं आवेश की मात्रा इसमें? 3 3 6 7 हैं। अब ये पृष्ठ इतना बड़ा है, अगर इसी पृष्ठ को हम इतना बड़ा कर दें, पृष्ठ को बढ़ा के हम इतना कर दें, तो ये जो 7 आवेश थे ये कितने दूर दूर हो जाएंगे? देखिए, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की जो संख्या है वो घट जाएगी। जो आवेश की संख्या घट जाएगी तो विभव का मान भी आराम वहाँ पे घट जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाने से हम देख रहे हैं कि 7 आवेश अगर कम एरिया है तो घने रहेंगे तो इसका विभव ज़्यादा होगा। अगर इसको हम लोग बड़ा कर दें, क्षेत्रफल को बढ़ाते जाएँ तो उसका विभव कम होता चला जाता है। याद रहेगा। चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। जैसे मान लेते हैं एक चालक ये है, इसके चालक हम लोगों एक अन्य चालक जो कि चार्ज नहीं है, अनावेशित है, इसको यहाँ पे लाते हैं तो इसके कारण इसके यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इधर वाले में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और चूँकि हम देख रहे हैं कि जो चालक ए है और ये मान लो चालक बी है, तो चालक ए के समीप में माइनस आवेश है और माइनस आवेश का विभव कम होता है, और इसका विभव चूँकि कम होता है तो इसके प्रभाव में इस चालक का भी विभव कम हो जाता है। तो अन्य चालकों की उपस्थिति से भी हम देखते हैं कि विभव का मान कम हो जाता है। अब माध्यम की बात करें तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू कितना होता है? 1/4 इस फलान 0 Q अपान कितना होता है? Q अपान R। अगर माध्यम होता है तो यहाँ पे K का गुणा हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो माध्यम का परावर्तनांक है K, माध्यम का परावर्तनांक जो होता है K, वो सीधे V के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर परावर्तक माध्यम का परावर्तनांक हम लोग बढ़ाएंगे तो विभव का मान आराम से वहाँ पे घटेगा। ठीक है बच्चों, आप लिख सकते हो माध्यम का परावर्तनांक, तो जितना ज़्यादा होगा उतना विभव का मान कम होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जो अगला टॉपिक आपका है बच्चों वो समविभव पृष्ठ है। देखते हैं उसको भी, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट करते हैं उसको। अगला देख लेते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ ध्यान से समझिएगा।
समविभव पृष्ठ, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ। तो कोई भी पृष्ठ हो बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने एक पृष्ठ बनाया, ये बनाया, मान लेते हैं ये वो बिंदु है, इसको ऐसे समझिए आप, मान लेते हैं कि बिंदु वो है, यहाँ से r दूरी पे एक बिंदु हमने क्या लिया P, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने एक आवेश रखा बच्चों इस बिंदु पे प्लस Q1, और ये r त्रिज्या OP बराबर r त्रिज्या लेके हमने एक गोले का इस प्रकार से निर्माण किया। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम ये देखें कि बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर है ना, विद्युत विभव क्या होगा अगर प्लस Q आवेश है, तो ये कितना विभव आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। अब अगर r का मान हम बदलेंगे नहीं बच्चों, r का मान देखिए यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, तो ये जो r का मान बराबर है तो विभव का मान कहीं बढ़ेगा क्या? विभव के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए हम किसी गोले को, एक गोले का रचना किया है हमने, इस गोले का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। क्यों होता है? अगर प्रश्न परीक्षा में आपके आ जाता है कि ये गोला है उसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, कैसे आप समझाइए, तो आप बोलेंगे चूँकि गोला जो होता है वो एक समविभव पृष्ठ इसलिए होगा क्योंकि उसकी त्रिज्या हर एक जगह बराबर रहती है और दूरी जब नहीं बढ़ेगी तो विभव का मान हर जगह समान होगा। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है। तो हमने गोले की रचना करके देखा, तो गोले के प्रत्येक पृष्ठ पर चूँकि दूरी समान है इसलिए विभव का मान चारों तरफ समान होगा, कहीं पे भी आवेश का मान ज़्यादा और कम नहीं होगा बच्चों, याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं, देखिए इसके कई सारे गुण भी होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने ये दूरी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इतना कर दिया, अब यहाँ पे भी एक पृष्ठ बन जाएगा। ये देखिए अगर इस दूरी को हमने और बढ़ा दिया थोड़ा सा तो यहाँ पे एक पृष्ठ बन जाएगा ऐसा। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पृष्ठ का विभव तो समान होगा, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ जो हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। कि काटेंगे? कभी नहीं काटेंगे। ये पृष्ठ कभी नहीं काटेगा इसको, ये पृष्ठ कभी नहीं काटेगा इसको, मतलब दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनता है, कई सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, उसको आप देख लीजिए। इसके गुण क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? गुण भी देख लीजिए, इसका गुण क्या होता है। गुण क्या क्या हो गए? पहला तो यही कि समविभव पृष्ठ पर, प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। दूसरा है क्या लिख सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। बात समझ में आ रहा है? और तीसरा कह सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आवेश है तो एक आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी जगह विभव का मान समान होता है। जब आवेश का मान चाहे चारों तरफ वितरित समान है तो विभव का मान भी समान होता है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख सकते हैं कि कोई भी अगर चालक है तो उसका पृष्ठ जो होता है समविभव पृष्ठ होता है। अगर हमने ये कोई चालक है, यहाँ पे 10 कूलम आवेश दिया, 10 कूलम आवेश इस बिंदु पे नहीं रहेगा केवल, ये पूरी चारों तरफ से वितरित हो जाएगा। और कब तक वितरित हो जाएगा? जब तक कि सभी जगह पे विभव का मान समान न हो जाए। यानी कि प्रत्येक चालक का विभव एक समविभव पृष्ठ होता है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक चालक का विभव एक समविभव पृष्ठ होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे बच्चों, भूलेंगे नहीं। ये प्रश्न परीक्षा में आपके आता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ आपको समझ में आ गया। अगर हम ये बोलें कि किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? जैसे यहीं से मैं एक प्रश्न पूछ दिया आपसे कि किसी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? तो आप इसमें प्रश्न लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, किसी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? उसका उत्तर कैसे देंगे? चूँकि किसी भी चालक में ये जो चालक है, ये सभी चालक एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं या विद्युत संपर्क में होते हैं। हमने अगर किसी चालक के एक बिंदु पर हमने 10 कूलम आवेश दिया या कोई आवेश की मात्रा दिया तो वह उस बिंदु विशेष पर नहीं रह जाता,
चूँकि ये सभी पृष्ठ संपर्क में है तो वह आवेश पूरे पृष्ठ में वितरित हो जाता है, अतः विभव का मान समान हो जाता है। ये आपको उसका उत्तर दे सकते हैं आराम से। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न लिख सकते हो, किसी आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है क्यों? क्या होता है? विद्युत क्षेत्र हमेशा अभिलंबवत होता है। कोई भी गोलीय चालक है ना, उस पर अभिलंबवत होता है क्यों? तो देखिए बच्चों, ये अगर ये कोई गोलीय चालक है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखें कि विद्युत बल रेखाएं किधर निकलती हैं, हमेशा ऐसे बाहर की ओर निकलती हैं, इस पृष्ठ के लंबवत। समविभव पृष्ठ के लंबवत ही बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत ही निकलती हैं। कैसा निकलती हैं? वो अभिलंबवत ही निकलती हैं। इसमें ऐसा प्रतीत होता है बच्चों कि केंद्र से आती हुई आ रही है बल रेखा, जबकि इस पृष्ठ के लिए यहाँ से आ रही है, इस पृष्ठ के लिए यहाँ से आ रही है और इस पृष्ठ के लिए यहाँ से आ रही है, क्योंकि केंद्र पे तो कोई आवेश है ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र अंदर से थोड़ी निकलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र से आती हुई बाहर की ओर। तो हम ये देख रहे हैं किसी भी गोलीय चालक का पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं। बात समझ में आ रहा है? ये आप इसमें लिखेंगे, ठीक है ना? चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से बच्चों। तो हम लोगों ने देखा कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और किसी भी चालक का विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये हमने पढ़ा। विभव क्या होता है ये हमने अच्छे से सीख लिया। समविभव पृष्ठ क्या होता है ये भी हमने सीख लिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे चैप्टर 3 धारा विद्युत में आएंगे बच्चों। इसके बाद वाले जो लेक्चर हैं उसको मैंने इसके प्रीवियस जो मैं लेक्चर बनाया हूँ मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको अध्याय बार मिल जाएंगे। और 2021 का जो वीडियो होगा उसमें आपको सारे वीडियो एक लाइन से मिलेंगे, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। 1-2 लेक्चर जो इसमें, इसका अगला टॉपिक आएगा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे अच्छे से और समझने का उसको प्रयास करेंगे। अब मैं इसके आगे का लेक्चर अब मैं डायरेक्ट अध्याय 3 से लूँगा, धारा विद्युत से संबंधित, ठीक है बच्चों। उसमें से एक लेक्चर हमने पढ़ा दिया है, धारा विद्युत का एक लेक्चर हमने कवर किया था, उसके आगे का मैं क्लास लूँगा और अगला वही वीडियो डालूँगा। बात समझ में आ गया? और अगर दोबारा से टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग पुनः रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और लगातार क्लास को ज्वाइन करते रहिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।